We are here to give you a news bulletin in regards to Mr. Salim Khan. I am Dr. Jalil Parker. I am a pulmonologist. This is Colonel Dr. Verma, I'm the who medical director. is the medical director over here. My colleague, Dr. Binit Ahluwalia is there. The details are like this, that yesterday morning he was admitted to Lilavati Hospital. He was brought in by his family physician, whose name is Dr. Sandeep Chopra. And after seeing him in the casualty and giving him some medications, we realized that he needed ICU hospitalization, and we took him to the ICU. However, he was having jerks and शोल्डर पे मत रखो his blood pressure was high, for which we treated him, and we had to put him on the ventilator because we wanted to do certain investigations. Now the ventilator that was put was as a safeguard so that he doesn't worsen. So it was not that he was critical as you all have said on various channels. We did the investigations that were required, and today we have done a small procedure on him. I will not go into the details of the procedure. तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर संदीप चोपड़ा, जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं, उन्होंने सलीम खान को लीलावती में ले आए. हमको उनका जो भी उपचार करना था वो पहले हमने इमरजेंसी में किया. उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ दे दी. उसके बाद हमने देखा कि उनको इंटेंसिव केयर में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया. हमें उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत और ख़राब हो, और हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने थे. वो हमने वेंटिलेटर पे डालने के बाद हमने वो इन्वेस्टिगेशंस किए, जैसे MRI है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो. आज सवेरे हमने उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया है, विच वॉज जो डॉक्टर नितिन डांगे न्यूरोसर्जन है उन्होंने किया है, जिसका नाम है DSA. उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है. फैमिली ने जो कुछ कहा है हमसे कहने के लिए, हम उतना कह रहे हैं. अब उनको वापस ICU में हम शिफ्ट किए. प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल, और हो सकता है कुछ देर में या कल सवेरे तक हम उनको वेंटिलेटर से हटाएंगे. डॉक्टर नितिन डांगे ने प्रोसीजर किया. दूसरे डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व थे उनका नाम है डॉक्टर अजीत मेनन, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विनय चौहान न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मेरे कलीग जो हैं डॉक्टर बिनीत अहलूवालिया. हम सब ने मिल के जो कुछ भी उनके लिए अच्छा करना था वो हम कर पाए हैं. और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल वर्मा हैं, वो आपको बाकी के डिटेल्स बताएंगे. इतनी सी बुलेटिन हमको वो आए थे, फुली कॉन्शियस थे और फिट नज़र आ रहे थे. बाकी के डिटेल्स हम नहीं आप सर, यानी कि कल उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है जिस तरह आप बता रहे हैं? नहीं. एंड सर, ओल्ड एज इश्यूज भी जैसे आमतौर पर किसी भी इंसान में होता है, उसकी उम्र करीब 90 के आसपास, क्या एक वजह वो भी है? वो आपसे ज़्यादा मजबूत है. सर, ब्रेन हैमरेज की भी खबर कहीं कहीं छपी है सर. जी, ब्रेन हैमरेज होने की भी खबर छपी है कहीं कहीं. उनको थोड़ा सा हेमरेज हुआ था, जो हमने टैकल कर दिया है. कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सर. Yes. By Dr. Nitin Dange, who is a neurosurgeon, and the procedure that was performed is called as DSA. You are very good at being Dr. Googleshwar, so you all can see that. The procedure has been accomplished. He is fine, he is stable, he is being shifted to the ICU, and by tomorrow I think we will get him off the ventilator. All in all, he is doing quite well. Age is a factor, we understand. That is why the process of recovery takes a little time. So by tomorrow, I think, if God wishes, everything will be off the ventilator.